अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू मोहम्मद आमिर ऑफिशियल स्टोर्स। आज की लेक्चर नंबर 6 में हम जो है डिस्कस करेंगे कि हाउ टू कॉपी कट और पेस्ट सम टेक्स्ट इमेजेस और शेप्स एक्सेट्रा। ओके, इसके बाद हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ फॉर्मेट फिल्टर। आप देख सकते हैं इस फॉर्मेट फिल्टर, ये जो टूल है इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। साथ में हमारे पास ये जो पेस्ट का, ये आपको यहाँ पर एक टूल नज़र आ रहा होगा पेस्ट, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास फिर जो स्पेशल पेस्ट है और फिर हमारे पास जो सीट डिफ़ॉल्ट पेस्ट है वो हम डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट बेसिकली आज के लेक्चर में हम ये जो होम टैब के अंदर हमारे पास क्लिपबोर्ड ग्रुप के अंदर ये जो ऑप्शंस है कि जिसके अंदर हमारे पास पेस्ट है, फिर पेस्ट के अंदर हमारे पास कुछ ऑप्शंस है कट, कॉफी और फॉर्मेट फिल्टर, इन टूल को आज हम जो है डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स लेट सपोज मैंने क्या कर दिया, मैंने लेट सपोज इस तरह से ये जो लाइन है इसको मैंने अगर कॉपी करना हो, ठीक है। कॉपी क्या होता है, कॉपी ये होता है कि अगर आप किसी चीज़ को चाहते हैं कि इसे मैं कॉपी करूँ, मीन क्या ये इस जो अपना जो जगह है इसकी ये यहाँ भी रहे और मैं किसी और लोकेशन पर भी इसको ले जा सकूँ, ठीक है। तो उससे हम कॉपी कहते हैं। और कट ये है कि अगर आप चाहते हैं कि इस टेक्स्ट को मैं यहाँ से कट करूँ, यहाँ से ख़त्म करके किसी और लोकेशन पर पेस्ट करूँ, किसी और लोकेशन पर इसे जो है डालूँ, ठीक है, तो उसे हम कट कहते हैं। तो सिंपल कॉपी ये होती है कि आपका कॉपी किया गया टेक्स्ट वो भी अपनी जगह पर बरकरार रहता है और आप उन टेक्स्ट को, वो जो सिलेक्टेड टेक्स्ट है, आप उस टेक्स्ट को कहीं और भी जो है वो पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट्स लेट्स सपोज मैंने ये जो पहला सेंटेंस है, ठीक है, ये मैंने इस तरह से जो है काफ़ी कर दिया। आप काफ़ी, आपको सिंपल ये जो एक टूल है काफ़ी, आप सिंपल इसे दबाकर भी आप काफ़ी कर सकते हैं, नहीं तो आप कंट्रोल सी जो है सिंपल अपने टेक्स्ट सेलेक्ट करना है और फिर कीबोर्ड से कंट्रोल सी दबा देना है, तो कंट्रोल सी के थ्रू भी आप इसे कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। अब सिंपल जो है बाकी जितने भी टेक्स्ट है उसे मैं रिमूव करता हूँ, ठीक है। इसकी जो ये है ओके बुलेट्स, उसके भी ऑफ करता हूँ। तो सिंपल मैंने ये लाइन क्या किया है, ये लाइन को मैंने कॉपी कर दिया, ठीक है। अब कॉपी करने के बाद ये जो पेस्ट टूल है ये मेरे पास एक्टिव हो गया, ठीक है। क्योंकि पहले जो अगर आपके पास कोई टेक्स्ट सेलेक्ट या कट नहीं है तो ये जो हमारे पास जो ये पेस्ट टूल है ये डिसेबल होता है, ठीक है। जैसे ही आप किसी टेक्स्ट को कॉपी करते हैं या पेस्ट या कट करते हैं तो हमारे पास ये जो पेस्ट टूल है ये इनेबल हो जाता है। अब स्टूडेंट्स कॉपी मीन के ये जो सेलेक्टेड टेक्स्ट है ये अपने जगह पर बरकरार बरकरार होता है और हम ये जो न्यू टेक्स्ट है इसे कहीं और पर जो है वो भी वहाँ पर भी ले जा सकते हैं। लाइक आप इस तरह से सेम पेज पर या सेम डॉक्यूमेंट भी में वो कॉपी टेक्स्ट को पेस्ट कर सकते हैं। नहीं, अगर आपके पास कोई न्यू डॉक्यूमेंट है तो आप वहाँ पर भी इस कॉपी किए गए टेक्स्ट को पेस्ट कर सकते हैं। और अगर आपके पास कोई एक्सेल वगैरह, लेट्स सपोज मैं एक्सेल के अंदर आ गया और यहाँ पर वो कॉपी टेक्स्ट मैं पेस्ट करना चाहता हूँ तो यहाँ पर भी आप वो कॉपी टेक्स्ट जो है वो पेस्ट कर सकते हैं। आप जो है पावरपॉइंट के अंदर भी इस टेक्स्ट को जो है वो पेस्ट कर सकते हैं और एक्सेल पावरपॉइंट वगैरह के टेक्स्ट को आप वर्ड के अंदर भी जो है वो पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मीन के आप इसके अंदर हमारे पास जितनी भी वो टूल्स है तो हर एक को हर एक का सिलेक्टेड टेक्स्ट आप एक दूसरे के अंदर पेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कॉपी का तो आप लोगों को सिंपल पता चल गया, ठीक है। इसके अलावा अगर हम कट की बात करें तो अब कट क्या है, कट बिल्कुल इसकी जो है अपोजिट है। कट ऑप्शन ये होता है कि अगर आपका ये जो एग्जिस्टिंग टेक्स्ट है ये मैंने सेलेक्ट करके अगर कंट्रोल एक्स आप दबाए तो ये टेक्स्ट कट हो जाता है, ठीक है, कंट्रोल एक्स। और सिंपल ये जो है अगर मैं कंट्रोल जी करूँ, अगर सिंपल आप किसी टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से इस ऑप्शन कट को आप सेलेक्ट करते हैं तो भी आपका टेक्स्ट कट हो जाता है, ठीक है। शॉर्टकट इसकी क्या है, कंट्रोल एक्स। तो सिंपल मेरे कंट्रोल एक्स यानी मैं सिंपल इस ऑप्शन को क्लिक करता हूँ, दोनों तरीक़ों से आपका टेक्स्ट को कट कर सकते हैं। तो अब अगर आप चाहें कि इस टेक्स्ट को मैं जो है किसी दूसरे डॉक्यूमेंट, सपोज मैंने यहाँ पर इस डॉक्यूमेंट के अंदर अगर मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर इस तरह से पेस्ट करूँ कंट्रोल वी, तो आप देख सकते हैं वो टेक्स्ट वहाँ से तो रिमूव हुआ और यहाँ पर ये क्या हुआ, यहाँ पर ये ऐड हो गया। या लेट्स सपोज मैं इस तरह चाहूँ कि ये जो हमारे पास इस डॉक्यूमेंट के अंदर जितनी भी टेक्स्ट है आप देख सकते इस तरह, अगर मैं इसकी स्पेस उसको थोड़ा जो है वो रिमूव करूँ इस तरह से, ओके। अब मैं चाहूँ कि ये जो हमारे पास जो लाइंस है इनको मैं कट करूँ, ठीक है। सिंपल मैं चाहता हूँ कि लास्ट 4 लाइन में कट करूँ, कंट्रोल एक्स मैंने दबाया तो अब इस टेक्स्ट को आप कहीं और पर अगर लेट्स सपोज मैंने यहाँ पर इन लाइंस को पेस्ट कर दिया तो वो कटेड लाइन क्या हुआ कि ये उसका जो अपना जो एग्जिस्टिंग लोकेशन था
वहाँ से ये रिमूव हुआ, ठीक है। सो कट और कॉपी में यही एक मेन फ़र्क होता है कि कॉपी में आपका जो सिलेक्टेड टेक्स्ट आपने किया कॉपी किया हुआ हो, तो वो अपनी जगह पर भी रहता है और कहीं और भी आप उस टेक्स्ट को पेस्ट कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास जो कट ऑप्शन है वो ये होता है कि जो सिलेक्टेड टेक्स्ट होता है वो आप जहाँ से कट कर पाते हो वहाँ से वो टेक्स्ट जो है वो फिनिश हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, और न्यू लोकेशन पर आप उस टेक्स्ट को जो है वो पेस्ट करते हो, ठीक है। तो सिंपल कॉपी पेस्ट सॉरी कॉपी और कट का हो गया, ठीक है। अब जैसे ही हम किसी कभी लेट्स सपोज हमारे पास अब ये मैंने टेक्स्ट सेलेक्ट कर दिया, कंट्रोल सी दबाकर इसे मैंने कॉपी कर दिया। अब जब आपने किसी टेक्स्ट को अगर कॉपी करना हो, पेस्ट करना हो, सॉरी कॉपी करना हो, कट करना हो, तो अब वो तो हो गया। लेट्स सपोज मैंने ये कॉपी कर दिया या कट ऑप्शन में दबाया, तो जैसे ही आप वो करते हो तो ये जो क्लिपबोर्ड है उसके अंदर आपका टेक्स्ट जो है इस तरह से आप देख सकते हैं, ये एक टेक्स्ट कॉपी हो चुका है, ठीक है। तो अब इस टेक्स्ट को आप पेस्ट किसे करेंगे, तो सिंपल आप ये जो पेस्ट टूल है इस पर क्लिक करके आपका टेक्स्ट जो है पेस्ट होता है। नहीं तो आप सिंपल कंट्रोल वी के थ्रू भी इसे कर सकते हैं, ठीक है। कंट्रोल वी इज द शॉर्टकट फॉर पेस्टिंग सम टेक्स्ट, इमेजेस, व्हाटएवर। लेट्स सपोज अगर आपके पास, मैं इस तरह से करता हूँ कि एक इमेज ड्रा करता हूँ, ठीक है। इमेज लेट्स सपोज मेरे पास ये एक हार्ट है, ठीक है। अब इस हार्ट के अंदर लेट्स सपोज मैं चाहता हूँ कि इसे मैं क्या करूँ, यहाँ से कॉपी करूँ, तो मैंने सिंपल कंट्रोल सी दबाया, कंट्रोल एन दबाकर न्यू डॉक्यूमेंट लिया और कंट्रोल वी दबाकर इसे इस दिल को वहाँ पर पेस्ट कर दिया, तो क्या ये मैंने कॉपी कर दिया। मीन के एग्जिस्टिंग लोकेशन में भी ये रहा और न्यू डॉक्यूमेंट में आप इसे वो कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं इसे कट करूँ कंट्रोल एक्स, तो ये अब यहाँ से इसका जो एग्जिस्टिंग लोकेशन था यहाँ से ये रिमूव हो गया और कहीं और न्यू लोकेशन पर या न्यू डॉक्यूमेंट पर या जो है अनदर कहाँ पर आप इसे जो है वहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। ओके स्टूडेंट्स, अब पेस्ट के अंदर हमारे पास कुछ ऑप्शंस है। ऑप्शंस क्या है, लेट्स सपोज मैं इस तरह करता हूँ कि इसके अंदर मैं लेट्स सपोज इस काफ़ी और फेस्ट को मैं इसको इटालिक करता हूँ, ठीक है। कंट्रोल आई दबाकर मैंने इसे इटालिक कर दिया। अब ये टेक्स्ट क्या हुआ, मैंने सिंपल इस टेक्स्ट को कॉपी कर दिया, ठीक है। अब अगर आप पेस्ट के अंदर आए तो यहाँ पर हमारे पास कुछ ऑप्शंस आपको मिलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या है कि कीप सोर्स फॉर्मेटिंग। कीप सोर्स फॉर्मेटिंग क्या है कि अगर आप चाहते हैं कि ये जो टेक्स्ट मैंने यहाँ से कॉपी कर दिया, अगर आप इस टेक्स्ट की जो फॉर्मेटिंग है, इसकी फॉर्मेटिंग मीन के जो बोल्ड, इटालिक या जो अंडरलाइन है या जो इसकी टेक्स्ट साइज है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है क्या है, इसकी फॉर्मेट्स है। तो अगर आप चाहते हैं कि नहीं इस टेक्स्ट को मैं दोबारा जिस जगह पर पेस्ट करता हूँ तो ये सेम उस फॉर्मेट में होना चाहिए जिस फॉर्मेट के साथ मैंने इस टेक्स्ट को कॉपी किया था, ठीक है। तो आप सिंपल फर्स्ट ऑप्शन के थ्रू आप की सोर्स फॉर्मेटिंग कर सकते हैं कि इसकी शॉर्टकट है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास एक अनदर ऑप्शन है मर्ज फॉर्मेटिंग। अब मर्ज फॉर्मेटिंग को हम जो है वो बाद में पढ़ते हैं, इससे पहले हम डिस्कस करते हैं कीप टेक्स्ट ओनली। अब कीप टेक्स्ट ओनली ये है कि अगर आप सिंपल इसको जो है वो करते हैं, लेट्स सपोज मैं इसको करता हूँ, तो टेक्स्ट साइज तो चेंज नहीं हुआ, बोल्ड, इटालिक वगैरह वगैरह। इसमें बेसिकली ये होता है कि आपका टेक्स्ट सेपल जो है वो लेट्स सपोज मैं इसको काफ़ी करता हूँ और यहाँ पर मैं इसको ओनली टेक्स्ट वाला सेलेक्ट करके, तो आप देख सकते हैं कि ये इस ऑप्शन के थ्रू क्या होता है कि जैसे ही आप अपना टेक्स्ट सेलेक्ट करते हैं, तो जैसे ही आप इस ऑप्शन के थ्रू फिर उस टेक्स्ट को पेस्ट करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि कीप टेक्स्ट ओनली, कि सिर्फ आपका वो जो सेलेक्टेड टेक्स्ट था वो सिर्फ सेलेक्टेड टेक्स्ट यहाँ पर पेस्ट होता है और जितनी भी फॉर्मेट्स आपने अप्लाई किए होते हैं वो फॉर्मेट्स रिमूव हो जाते हैं, ठीक है। और ये जो ऑप्शन है कि मर्ज फॉर्मेटिंग, अब मर्ज फॉर्मेटिंग ये है, लेट्स सपोज मैं इस तरह करता हूँ कि यहाँ पर मैं लिखता हूँ रैंड, ठीक है। मैं रैंडम इस तरह से लेट्स सपोज मैंने 2 पैराग्राफ रैंडमली उठाए, ठीक है। अब ये जो रैंडमली लिए गए पैराग्राफ्स है, ठीक है, इस तरह से। अब मैं क्या करता हूँ, इसको बोल्ड करता हूँ, इसको कलर जो है लेट्स सपोज मैं देता हूँ लेट मी थिंक ग्रीन। ओके, इस तरह से मैंने समवट जो है इस पैराग्राफ पर कुछ वो अप्लाई कर दिया फॉर्मेट, ठीक है, रेंडमली। अब मैं चाहता हूँ कि हमारा जो सेलेक्टेड टेक्स्ट है, ठीक है, ये जो टेक्स्ट हमने यहाँ पर जो है लेट्स सपोज मैंने इस टेक्स्ट को यहाँ पर इस तरह से सेलेक्ट कर दिया कंट्रोल सी दबाकर। अब अगर मैं इस टेक्स्ट को कहीं और पेस्ट करना चाहूँ, लेट्स सपोज यहाँ पर मुझे इस टेक्स्ट की ज़रूरत है, तो ये जो है ये टेक्स्ट ऑप्शन क्या है कि मर्ज
मर्ज फॉर्मेटिंग मीन के आपका फॉर्मेट फिर उस डॉक्यूमेंट में जो फॉर्मेट होते हैं उसके साथ मर्ज हो जाता है। अगर आप प्रीवियस जो है अगर आप देखें तो क्या था कि जो टेक्स्ट मैंने यहाँ से कॉपी कर दिया वो बोल्ड भी था, उसकी जो कलर थी वो क्या थी, रेड थी। लेकिन जैसे ही इसे मैं कहीं और अनदर लोकेशन पर पेस्ट करूँ किस ऑप्शन के साथ, मर्ज फॉर्मेटिंग के साथ, तो आप देख सकते हैं कि इसकी साइज़ और इसकी जो फ़ॉन्ट कलर थी वगैरह वो सब उस फॉर्मेट के रिगार्डिंग जो है वो मर्ज हुए, चेंज हुए। ठीक है, सो ये इस ऑप्शन के जो है वो यूजेस वगैरह वगैरह थी। ठीक है, अब हमारे पास जो है क्या है, लेट्स सपोज ये जो मज़ीद डॉक्यूमेंट्स है इसको मैं ऑफ़ करता हूँ, इसको भी ऑफ़ करूँ और ये वाला भी मैं ऑफ़ करूँ ताकि हमारा ओके स्विचिंग जो है वो थोड़ा आसान हो जाए। अब लेट्स सपोज क्या है कि हमारे पास मज़ीद ऑप्शन है, क्या है कि लेट्स सपोज मैंने इस टेक्स्ट को कॉपी कर दिया तो फिर हमारे पास स्पेशल जो है वो पेस्ट आते हैं। ठीक है, अब स्पेशल पेस्ट क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो ऑप्शन है वो है कि एम एस वर्ड सॉरी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट। अब इसकी मतलब ये है कि आपका जो कॉपी किया गया टेक्स्ट वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एक ऑब्जेक्ट को वो उस पेस्ट टेक्स्ट को एज ऑब्जेक्ट डील करता है। लेट्स सपोज अगर मैं इसको इस तरह से आप क्लिक करूँ, ठीक है, कंट्रोल जी, ओके, तो आप देख सकते हैं ये ऊपर वाला टेक्स्ट, ओके मैंने इस तरह सैंपल कर दिया, ओके मैं इसको सैंपल कंट्रोल सी करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि इस न्यू लाइन पर मैं इस टेक्स्ट को पेस्ट करूँ किस ऑप्शन के थ्रू, स्पेशल पेस्ट में जो हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया था इसके थ्रू। तो आप देख सकते हैं सैंपल हमने यहाँ पर इस तरह से पेस्ट कर दिया, लेकिन ये जो पेस्टेड ऑब्जेक्ट है आप देख सकते हैं ये हमारे पास एज एन ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पर फिर पेस्ट होता है, डील होता है। ठीक है, मीन के अगर इसके अंदर हम कोई चेंजेस करना चाहे, ठीक है, इसके अंदर अगर हम कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो फिर हमारे पास न्यू डॉक्यूमेंट, लेट्स सपोज मैं चाहता हूँ कि इस पेस्ट की स्पेलिंग को मैं चेंज करूँ या मैं कोई और टेक्स्ट ऐड करना चाहता हूँ, तो सिंपल क्या होता है कि आप जैसे ही डबल क्लिक करते हैं तो ये टेक्स्ट एक न्यू पेज या न्यू डॉक्यूमेंट में ओपन होता है और फिर यह आप जो है चेंजेस कर पाते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज मैंने इस तरह कर दिया कि इस पर ये जो है इस तरह से अप्लाई कर दिया, बाकी मैंने इसकी जो टेक्स्ट कलर फॉन्ट कलर है वो ग्रीन कर दी। तो आप सिंपल आप इस डॉक्यूमेंट को क्लोज करें और वो चेंजेस यहाँ पर जो है वो आप देख सकते हो वो यहाँ पर फिर इस टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास किस ऑप्शन के थ्रू होगा, ये हमारे पास हुआ कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट के थ्रू। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास फॉर्मेटेड टेक्स्ट है, फॉर्मेटेड टेक्स्ट सिंपल मैंने इस टेक्स्ट को जिस फॉर्मेट में कॉपी कर दिया सिंपल उस टेक्स्ट में आप इसको फिर पेस्ट कर सकते हैं। अनफॉर्मेटेड मीन क्या है कि आप सिंपल इस टेक्स्ट को जैसे ही कॉपी करते हैं और कहीं पर पेस्ट करते हैं तो इसकी जो फॉर्मेटिंग है वो क्या होते हैं, वो हमारे पास चेंज होते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं इसको इस तरह से कॉपी करूँ, ठीक है, और यहाँ पर मैं क्या करूँ, मैं पेस्ट करूँ, लेट सपोज स्पेशल के अंदर ये जो हमारा अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट है तो आ, ये यहाँ पर मैं इसे दोबारा भी चेंज कर सकता हूँ, स्पेशल एंड देन अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट। ये कुछ जो है टेक्स्ट वगैरह की लाइक फॉन्ट वगैरह पर ये ऑप्शन जो है वो काम नहीं करता वगैरह वगैरह। लेट्स सपोज अगर इसकी फॉन्ट में चेंज करूँ, लेट मी चेंज इट्स फॉन्ट, लेट्स सपोज ऑरिजिनियर वगैरह वगैरह, तो ये इस तरह से ये जो ऑप्शंस होते हैं, लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पर इसको स्पेशल के थ्रू अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट करूँ तो आप देख सकते हो फॉर्मेटेड फॉर्मेट्स यहाँ पर जो है इस टेक्स्ट से वो क्या हुए, रिमूव हुए। ठीक है, तो ये सिंपल अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट। इसके अलावा हमारे पास फिर जो है पिक्चर जो है पिक्चर एनहांस मेटा फाइल। पिक्चर क्या है कि मीन जैसे पिक्चर तो आपने अभी तक नहीं पढ़ी है, लेकिन जैसे ही आप हम इंशाल्लाह फिर इंजर्टिव के अंदर ये जो पिक्चर है इसको डिस्कस करेंगे तो आपको पता चले कि ये क्या था। देखिए जैसे ही मैं इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करता हूँ तो हमारे पास यहाँ पर एक फॉर्मेट टैब ओपन हो जाता है जो बेसिकली इसमें जितनी प्रॉपर्टीज़ है वो पिक्चर रिलेटेड है। ठीक है, क्योंकि अब इस टेक्स्ट को जो है एज अ पिक्चर डील किया जाता है, क्योंकि ये हमारे पास अब ये टेक्स्ट नहीं बना, ये पिक्चर बना। ठीक है, अब ये टेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये एक पिक्चर है। ठीक है, तो ये अब सिंपल इस तरह का टेक्स्ट नहीं बना। अब इस टेक्स्ट के अंदर ना हम तो इसकी कलर चेंज वगैरह कर सकते हैं, क्योंकि अब ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सिंपल और सिंपल जो है इसके हम बॉर्डर वगैरह दे सकते, क्योंकि अभी हमारे पास पेज है, टेक्स्ट नहीं है। ठीक है, और टेक्स्ट रिलेटेड लेट्स सपोज जैसे ही मैं सेलेक्ट करता हूँ फॉर्मेट टैब ओपन हो जाता है और ये जितनी भी ऑप्शंस है ये हमारे पास पिक्चर वाले ऑप्शंस है। ठीक है, ये ऑप्शन हमारे पास तभी ओपन होता है ये टैब जैसे ही हम
कोई इमेज या पिक्चर वगैरह को सेलेक्ट करते हैं तो ये फॉर्मेट टैब ओपन होता है। तो अब ये टेक्स्ट चूँकि इमेज में कन्वर्ट हो गई है, पिक्चर में कन्वर्ट हो गई है, तो सिंपल जिस तरह से हम इसे क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये फॉर्मेट टैब ओपन हो जाता है, ठीक है। स्टूडेंट इसके अलावा हमारे पास और क्या-क्या है? और हमारे पास है पेस्ट के अंदर जो है स्पेशल पेस्ट के अंदर एचटीएमएल फॉर्मेट मीन के अगर आपके पास कोई वेब रिलेटेड कोई टेक्स्ट वगैरह हो तो आप उसे इस एचटीएमएल फॉर्मेट में यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अन फॉर्मेटेड यूनिकोड जो है अगर आप किसी टेक्स्ट को फॉर्मेट वगैरह को चेंज करना चाहते तो आप सिंपल या अगर आपका जो कॉपी किया गया या कट किया गया टेक्स्ट हो उसके अंदर हमारे पास कोई इमोजीज हो या उसमें कोई सिंबल्स वगैरह हो तो इस ऑप्शन के थ्रू वो जो है पेस्ट में वो आपको नहीं मिलता है, ठीक है, वो रिमूव कर दिए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा स्टूडेंट्स हमारे पास सेट डिफ़ॉल्ट पेस्ट है, तो सेट डिफ़ॉल्ट पेस्ट अगर आप इसे थोड़ा नीचे तो आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पर कोई जो है मीन के पेस्ट विद द सेम डॉक्यूमेंट कीप सोर्स डिफ़ॉल्ट, ठीक है, कि अगर आप सेम डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट को फिट क्या करते हैं पेस्ट करते हैं तो आपका जो फॉर्मेटिंग है, ठीक है, जो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग है वो सेम हो जाता है, ठीक है। इस तरह से पेस्टिंग बिटवीन डॉक्यूमेंट्स वो भी सेम फॉर्मेटिंग फॉर वो हो जाता है, ठीक है। डेस्टिनेशनल ये सब कुछ हमारे पास जो है ये डिफ़ॉल्ट ऑप्शन है। और फिर हमारे पास के पेस्टिंग बिटवीन डॉक्यूमेंट जो स्टाइल डिफिनीशन कन्फ्लिक्ट, ठीक है, कन्फ्लिक्ट हो तो आप सिंपल इस ऑप्शंस को जो है अगर मर्ज फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं कीप टेक्स्ट ओनली तो अब ये ऑप्शन आपको ऑलरेडी पता चल गया कि मर्ज फॉर्मेटिंग क्या है, कीप टेक्स्ट। तो आप सिंपल अब आप इसको अपनी मर्जी से अगर चेंज करवाना चाहते हैं तो आप सिंपल इसे कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप किसी और प्रोग्राम से टेक्स्ट को पेस्ट करना चाहते हैं तो आप सिंपल उसकी जो सोर्स फॉर्मेटिंग है अगर वो चेंज करवाना चाहते हैं तो आप यहाँ से वो कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर था कि जिसके अंदर हमने कट काफ़ी फॉर्मेट फिल्टर तो हमने नहीं पढ़ा है। अब फॉर्मेट फिल्टर क्या है ये तो अनदर एक अमेजिंग है टू लेट्स सपोज मैं इसे कंट्रोल वी करता हूँ, सॉरी ये तो टेक्स्ट है, ठीक है। अब क्या है कि इसका टेक्स्ट को मैं अल्जीरियन के नहीं टाइम न्यू रोमन्स और इसकी ओके। अब देखिए स्टूडेंट्स क्या है कि सिंपल अगर आप लेट्स सपोज मैंने यहाँ पर कोई नया टेक्स्ट लिख दिया कि हाय सॉरी इसको मैं बोल्ड वगैरह ये जो है ये मैं सिंपल तो थोड़ा इस तरह लेट्स सपोज मैंने टेक्स्ट ये हुआ साइज ये हुआ कलर ओके ये हो गया। अब लेट्स सपोज स्टूडेंट मैंने यहाँ पर इस कलर को अगर मैं ब्लैक करूँ ओके इस तरह से स्टूडेंट्स लेट्स सपोज मैंने यहाँ पर एक टेक्स्ट लिखा कि प्लीज़ सब्सक्राइब ओके सब्सक्राइब प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अब स्टूडेंट्स मैंने सिंपल ये एक नया टेक्स्ट लिख दिया, ठीक है। या अगर ओके सिंपल इस सेंटेंस फिर मैं पैराग्राफ पर भी आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से पैराग्राफ पर काम करता है। तो स्टूडेंट्स लेट्स सपोज अब मैं अगर चाहता हूँ कि इस टेक्स्ट की जो फॉन्ट साइज है इसकी जो फॉन्ट है, ठीक है, फॉन्ट साइज है इसकी जो बोल्डनेस वगैरह इस पर जो इटैलिक या जिसके कलर है ये सब कुछ जो है मुझे इस टेक्स्ट ये जो नीचे दिया गया टेक्स्ट है इस पर भी चाहिए। तो आप सिंपल जो है इस टेक्स्ट को या इस टेक्स्ट से एक लेटर को या एक वर्ड को इस तरह से सेलेक्ट करें और फिर यहाँ पर जो फॉर्मेट फिल्टर है आप सिंपल इस टेक्स्ट को क्लिक करें तो आप देख सकते हैं आपके कर्सर एक ब्रश में जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। अब सिंपल आप इस ब्रश को जो है आप जिस टेक्स्ट पर वो चेंजेस अप्लाई करना चाहते हो तो आप सिंपल उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करो और ये भी सिंपल उस फॉर्मेट में हो जाएगा जिस फॉर्मेट पर आपका जो फॉर्मेट आपने जो पेंटर टूल को दिया था वो फॉर्मेट आपकी नए टेक्स्ट पर भी अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। स्टूडेंट लेट्स सपोज मेरे पास यहाँ पर क्या है मैं फर्स्ट लेट्स सपोज उसे रैंडम ओके यहाँ पर मैं सपोज 2 पैराग्राफ्स वगैरह लेता हूँ और इसकी जो ये है इसे मैं दोबारा डिक्रीज एंड लाइक दैट ओके। अब स्टूडेंट मैंने 2 पैराग्राफ्स लिए इस तरह से, ठीक है। अब स्टूडेंट्स मैं चाहता हूँ कि यार ये जो ऊपर वाला ये जो फॉर्मेट है इससे मैं सिंपल क्या करता हूँ मैं इसे चाहता हूँ कि मैं ये जो सेकंड पैराग्राफ है इस पर क्या करूँ पेस्ट करूँ, ठीक है। मीन कि ये सेकंड पैराग्राफ भी इस पैराग्राफ की तरह जो है इसके टेक्स्ट फॉन्ट और इसके बोल्डनेस वगैरह सब कुछ ये जो ऊपर टेक्स्ट है इस तरह से हूबहू हो जाए। तो सिंपल मैं इस लेट्स सपोज या वन लेटर या वन वर्ड या वन सेंटेंस को सिलेक्ट करता हूँ और इसको जो फॉर्मेट्स है वो सिंपल मैं फॉर्मेट पेंटर को काफ़ी करके यहाँ पर इस तरह से इस टेक्स्ट के ऊपर पेस्ट करता हूँ। तो आप देख सकते हैं इन दोनों की जो फॉर्मेट्स वगैरह जो से साइज टेक्स्ट साइज बोल्डनेस फॉन्ट कलर वगैरह सब कुछ वो फिर
उस तरह से हो जाएगी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये आज का लेक्चर था। आप सिंपल अगर किसी जो है अगर सिंपल आप किसी टेक्स्ट हो एक एक अगर मैं आप लोगों को एक चीज़ बताऊं, लेट्स सपोज मैं क्या करूं कि इस सब को यहाँ से लेट्स सपोज मैं रिमूव करूं। ठीक है, लेट्स सपोज स्टूडेंट्स मैंने इस तरह से इसे काफ़ी कर दिया। ठीक है, सॉरी, मैंने इस तरह से कंट्रोल सी करके इसे काफ़ी कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि इसे क्या करूँ, दोबारा यहाँ पर पेस्ट करूँ। ठीक है, तो जैसे ही मैं इस टेक्स्ट को पेस्ट करूँगा, ठीक है, इस तरह से मैंने कंट्रोल भी दबाया, तो आप देख सकते हैं हमारे पास सिंपल यहाँ पर भी एक पेस्ट ऑप्शन हमें मिलते हैं। ठीक है, पेस्ट ऑप्शन हमें मिलते हैं, आसान है। सो थोड़ा लेक्चर को रिज्यूम फास्ट करते हैं। ठीक है, अजान के बाद हम फिर से डिस्कस करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो हम ये ऑप्शन डिस्कस करने वाले थे। ओके, अब ये जो ऑप्शन है इसके अंदर हमारे पास फिर वो है कि आपको यहाँ पर भी मिलता है कि आप सिंपल आप टेक्स्ट मर्ज करना चाहते हैं, कीप टेक्स्ट ओनली वगैरह वगैरह, ये ऑप्शन आपको यहाँ पर भी मिलते हैं जैसे ही आप किसी नई टेक्स्ट को पेस्ट करते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आप किसी टेक्स्ट को जो है सेलेक्ट करते हैं और फिर राइट क्लिक करके आपको यहाँ पर ये कट काफी और इसके बाद पेस्ट की ये जो ऑप्शन है ये आपको यहाँ पर भी मिलते हैं। ठीक है, सो ये था आज का क्लास। उम्मीद है कि आप लोगों को आज का क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा। और ये थे आज का हमारा डिटेल्स है क्लास के वर्ड्स का भी, पेस्ट कट फॉर्मेट फेंटिंग स्पेशल पेस्ट वगैरह वगैरह। सो थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह।